नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर चर्चा करेंगे। क्या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भारत के आखिरी राजा हो सकते हैं? क्या ये दोनों नेताओं को हम आधुनिक भारत के राजा मान सकते हैं? और क्या ये लोकतंत्र के लिए खतरा है? आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। अगर आप भी इस सवाल पर विचार कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारे देश में पहले राजाओं और महाराजाओं का युग था। वे अपने राज्य की रक्षा करते थे और जनता के लिए फैसले लेते थे। भारत में कई महान सम्राट हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, अकबर और महाराजा रणजीत सिंह। इनका प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में था। लेकिन 1947 में भारत को आजादी मिली और इसके बाद भारत एक गणराज्य बना। भारतीय संविधान के अनुसार अब राजा महाराजाओं की जगह लोकतंत्र ने ले ली। जनता को अपने नेताओं को चुनने का अधिकार मिला। राजा और नेताओं में एक बड़ा फर्क था। राजा अपनी शक्ति और ताकत से शासन करते थे, जबकि लोकतंत्र में हम जनता के पास वोटिंग के जरिए अपनी राय रखते हैं। अब बात करते हैं आज के द्वार की। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता आज देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये दोनों नेताओं का व्यक्तित्व और फैसले उन्हें जनता के बीच बहुत प्रभावशाली बनाते हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जैसे नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक और आत्मनिर्भर भारत की योजना। इन फैसलों ने उन्हें देश में एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में स्थापित किया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कड़े कदम उठाए। उनकी छवि भी एक सख्त और कार्यकुशल नेता की बन गई। दोनों ही नेताओं के समर्थक उन्हें राजा के रूप में मानते हैं, जो अपनी शक्ति से देश और राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या लोकतंत्र में किसी नेता को राजा की तरह माना जा सकता है? क्या यह संविधान के खिलाफ है? हमारे संविधान में यह साफ है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हर नागरिक को समान अधिकार है। यहाँ जनता ही असली शक्ति है और नेता केवल जनता के प्रतिनिधि होते हैं। राजा के पास सभी शक्ति होती थी, जबकि लोकतंत्र में नेताओं को जनता की जिम्मेदारी का पालन करना पड़ता है। यही फर्क है। अगर हम मोदी जी और योगी जी को राजा मानने लगते हैं तो हम लोकतंत्र की मूल भावना को खतरे में डाल सकते हैं। हालांकि इन नेताओं का प्रभाव निश्चित रूप से बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका काम है जनता की सेवा करना, न कि शासन करना जैसे राजा करते थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ वास्तव में भारत के आखिरी राजा हो सकते हैं? क्या लोकतंत्र में कभी कोई ऐसा नेता आएगा जिसे राजा जैसा माना जाएगा? भारत में लोकतंत्र की नींव बहुत मजबूत है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी नेता कभी भी राजा नहीं बन सकता। हालांकि नेताओं के फैसले और उनका प्रभाव जनता पर बहुत गहरा असर डालते हैं, लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया सभी नेताओं को समान बनाती है। भारत में किसी नेता को आखिरी राजा कहना एक विचारणीय सवाल है। यह सही नहीं होगा कि हम उन्हें पूरी तरह से राजा मान लें। वे हमारे नेता हैं, लेकिन उनके पास राजा जैसी ताकत नहीं होती। तो दोस्तों, हमने आज जाना कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को हम आधुनिक राजा नहीं कह सकते, क्योंकि भारत में लोकतंत्र की ताकत सबसे बड़ी है। हाँ, ये नेता प्रभावशाली हैं, लेकिन राजा नहीं। उनका काम जनता की सेवा करना है, न कि राजशाही। अब हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी राय बताएं। क्या आप मानते हैं कि मोदी जी या योगी जी को हम राजा मान सकते हैं? क्या लोकतंत्र में कोई राजा हो सकता है? हमें कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह वीडियो काल्पनिक है। इस वीडियो का किसी राजनीति या किसी से कोई संबंध नहीं है। यह वीडियो केवल जानकारी के तौर पर बनाई गई है। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।